हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की कॉमिक विश्व सम्राट ब्लैक ड्रैगन का तीसरा और अंतिम भाग। कर्नल शेर सिंह, आप सैनिकों के साथ पूरी पनडुब्बी अपने कब्जे में ले लीजिए और एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। यस सर। जब कर्नल कुछ सैनिकों के साथ जहाज से बाहर निकल गया, जनरल, मेरे विचार से अब हमें देर न करके इनके कंट्रोल रूम में पहुंचना चाहिए ताकि योजना अनुसार आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके। आप ठीक कहते हैं मिस्टर मुखर्जी। कैप्टन राघव, आप इनमें से एक को छोड़कर बाकी सबको बांध दीजिए। हरी अप। यस सर। कैप्टन राघव और कुछ सैनिकों ने मिलकर आनंद फानों में नंबर 41 को छोड़कर अन्य सभी को रस्सियों से जकड़ दिया। मिस्टर, तुम हमारी अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें चुपचाप अपने कंट्रोल रूम में ले चलो, जहां से तुम अपने मुख्य स्टेशन से संपर्क करते हो। बचने का कोई चारा ना देख एजेंट 41 चुपचाप उन्हें लेकर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ चला। उफ, सपने में भी मुझे इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। इधर कर्नल शेर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने शीघ्र ही ब्लैक ड्रैगन के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर पूरी पनडुब्बी पर अपना कब्जा कर लिया। शाबाश, इन सबकी भी मुश्किल कस दो। और जब एजेंट 41 चीफ मुखर्जी, जनरल और बाकी सैनिकों को लेकर कंट्रोल रूम में पहुंचा, तब तक वहां भी सैनिक अपना कब्जा कर चुके थे। चलो, अपने स्टेशन को सूचना भेजो कि तुम लोगों ने यूरेनियम से लदे जहाज का सफलतापूर्वक अपहरण कर लिया है और अब स्टेशन की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जैसा हम कहते हैं वैसा करो वरना तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। और 41 भयभीत हो वैसा ही करने पर मजबूर हो गया। हेलो हेलो, स्टेशन 0, नंबर 41 कॉलिंग। हेलो। शीघ्र ही संपर्क जुड़ा और सामने लगे टीवी स्क्रीन पर एक व्यक्ति की आकृति उभरी। यस एजेंट 41, रिपोर्ट। हमने यूरेनियम से भरे जहाज S-50 का अपहरण कर लिया है और इस समय स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। गुड, तुम्हें द्वार खुला मिलेगा। मैं यह खुशखबरी महामहिम को भी दिए देता हूँ। इसी के साथ संबंध विच्छेद हो गया और स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। शाबाश, अब तुम अपनी पनडुब्बी को अपने स्टेशन 0 की ओर ले चलो। इसमें बहुत खतरा है। यदि ब्लैक ड्रैगन को इस बात की जरा भी भनक पड़ गई कि यूरेनियम की जगह जहाज में सैनिक हैं, तो वह मार वहीं पनडुब्बी को उड़ा देगा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो मिस्टर, बस वैसा ही करो जैसा हम कह रहे हैं। बाकी के खतरे से हम स्वयं निपट लेंगे। और नंबर 41 मजबूर हो उनकी आज्ञा का पालन करने में जुट गया। कुछ ही क्षणों पश्चात बेलनुमा पनडुब्बी तीव्र गति से स्टेशन की ओर बढ़ी चली जा रही थी। इधर स्टेशन 0 में फायरिंग की आवाज गूंजते ही अफरा तफरी मच गई और तुरंत ही खतरे का सायरन भी बज उठा। टन 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 पी 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 पी। फायरिंग की आवाज कैदियों की तरफ से आई है, उसी तरफ चलो। तभी दीवारों पर फिर स्पीकरों से घोषणा की जाने लगी। सावधान सावधान, कैद खाने से राम रहीम नामक के 2 जासूस छोकरे निकल भागे हैं। वे जहां दिखाई दे उन्हें तुरंत गोली मार दी जाए। वह घोषणा राम रहीम के कानों में भी पड़ी। सावधान, 2 जासूस छोकरे कैद खाने से निकल भागे हैं। ओह, उन्हें हमारे फरार होने के संबंध में मालूम हो चुका है। उन्हें देखते ही देखा जाएगा, पहले इन स्पीकरों को खत्म करूं। थाए थाए थाए। इस तरह दोनों न केवल दीवारों पर लगे स्पीकरों को नष्ट करते हुए आगे बढ़े, बल्कि जो भी दुश्मन सामने आया उसे भी वे अपनी गोलियों का शिकार बनाते रहे। थाए थाए थाए। सावधान सावधान। हाय। रहीम, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को अपने कब्जे में करना है जो ब्लैक ड्रैगन तक हमें पहुंचा सके। काम मुश्किल है राम भैया, फिर भी कोशिश करेंगे। उस समय ब्लैक ड्रैगन गहरी नींद सोया हुआ था जब एजेंट जेड ने उसे जगाकर सारी घटना की सूचना दी। ये तुम क्या बक रहे हो? कैद खाने से भी कैसे निकल भागे? इस विषय में तो वहां तैनात पहरेदारी बता सकता था, लेकिन उन छोकरों ने न केवल उसे ही मार डाला है बल्कि अब तक बहुत विनाश भी मचा चुके। ओह, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सुनो जेड, मुझे पूरा विश्वास है कि वे दोनों प्रोफेसर शर्मा या मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसा करो, प्रोफेसर शर्मा और उसकी लड़की को यहाँ ले आओ और इस कमरे के चारों तरफ मजबूत पहरा बैठा दो। जाओ, जल्दी करो। जो आज्ञा महामहिम। इधर राम रहीम को खोज रहे सैनिकों के एक दस्ते की दृष्टि राम रहीम पर पड़ी। दे रहे फायर। सैनिकों ने तुरंत में फायरिंग की। लेकिन राम रहीम किसी छलावे की तरह हवा में उछाल भरते हुए एक सुरक्षित स्थान पर सकुशल पहुंचने में सफल हो गए। रहीम, उनकी तादाद काफी है, अतः गोलियों से काम नहीं चलेगा। हैंड ग्रेनेड का प्रयोग करो। ओके ब्रिक ब्रदर। अगले ही पल रहीम ने एक साथ 2 हैंड ग्रेनेड के सेफ्टी पिन निकालकर उन्हें सैनिकों पर उछाल दिया। ओह दस्ती बम, भागो, बचो। लेकिन ना कोई सैनिक भाग पाया और ना बच सका। तुम दा दा। इधर एजेंट जेड प्रोफेसर शर्मा और उनकी बेटी को लेकर ब्लैक ड्रैगन के पास पहुंचा। महामहिम, इतनी रात गए आपने हमें क्यों बुलाया? 2 जासूस छोकरे हमारी कैद से आजाद हो गए प्रोफेसर, और वे हमें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है वे तुम्हें भी मारने का प्रयत्न करें, इसलिए एहतियात के तौर पर तुम्हें यहाँ बुला लिया गया। एजेंट जेड, क्या तुमने बाहर सख्त पहरा बिठा दिया है? अभी नहीं महामहिम, क्योंकि सारे सैनिक उन्हीं दोनों शैतानों की खोज में लगे।
अरे मूर्ख, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हूँ? जल्दी जाओ और सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी इस कमरे के चारों तरफ बिठा दो। वे शैतान छोकरे किसी भी हालत में इस कमरे तक नहीं पहुंचने चाहिए। जी। एजेंट जेड बौखलाकर झटपट कमरे से बाहर निकला और जल्दी से एक तरफ बढ़ा। तभी राम रहीम की दृष्टि उस पर पड़ी। राम भैया, क्यों ना उसको कब्जे में लेकर ब्लैक ड्रैगन के विषय में मालूम किया जाए? कोई बुराई नहीं, उसे निकट आने दो। और जैसे ही एजेंट जेड उनके निकट से गुजरा, बेचारे एजेंट जेड को अपने बचाव का जरा भी मौका नहीं मिला। यदि जान प्यारी है तो बताओ, तुम्हारा बॉस ब्लैक ड्रैगन कहाँ है? मौत को अपने सामने देखा एजेंट बुरी तरह भयभीत हो उठा। उस कमरे में। गुड। फिर इससे पहले कि एजेंट जेड कुछ समझ पाता, राम का हाथ बिजली किसी गति के साथ हवा में घूमकर उसकी कनपटी पर पड़ा। आ! अगले पल जेड जमीन पर बेहोश पड़ा था। आओ रहीम। बेचारे ब्लैक ड्रैगन को इस बात की सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मौत के दूत राम रहीम इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। अपने हाथ ऊपर उठा लो ब्लैक ड्रैगन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो तुम तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? मौत को कहीं भी पहुंचने के लिए किसी भी इजाजत की नहीं लेनी पड़ती ब्लैक ड्रैगन, और ना ही कोई उसका मार्ग ही रोक सकता है। प्रोफेसर, आप इस रस्सी द्वारा इसके दोनों हाथ बांध दीजिए। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। जैसा हम कहते हैं वैसा ही कीजिए प्रोफेसर, वरना हमें मजबूरन आपके साथ भी दूसरा व्यवहार करना पड़ेगा। मजबूरन प्रोफेसर को ब्लैक ड्रैगन की मुश्किल कसनी पड़ी। अब ठीक है, अब तुम हमारे आगे आगे चलोगे ब्लैक ड्रैगन, और हमें अपने इस अड्डे से बाहर निकलने में हमारी मदद करोगे। चलो, और आप दोनों भी हमारे साथ चलिए प्रोफेसर। लेकिन तभी डॉन कमरे के द्वार पर प्रकट हुआ। ठहरो छोकरो, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ है। यदि अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपनी गन जमीन पर फेंक दो। ओ डॉन। डॉन, तुम्हें भी खुश होने की जरूरत नहीं ब्लैक ड्रैगन, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी नहीं। मैं तुम्हारा साथी डॉन नहीं, बल्कि अमेरिका सरकार का एक एजेंट 333 और टोरा हूँ। कहने के साथ ही डॉन ने अपने चेहरे से डॉन का मास्क हटा दिया। क्यों ब्लैक ड्रैगन और शंभू दयाल, क्या मुझे पहचाना नहीं? ओह तुम, क्या डॉक्टर शंभू दयाल? लेकिन तुम यहाँ तक कैसे आ पहुंचे? ठहरो, पहले तुम्हारे चेहरे से नकाब उलट दूं, फिर सारा किस्सा सुनाऊंगा। और उसने ब्लैक ड्रैगन के चेहरे से नकाब हटा दी। अब वास्तव में सबके सामने डॉक्टर शंभू दयाल खड़ा था। अब बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे और डॉन कहाँ है? डॉन तो कभी का मेरे हाथों मर चुका, मरकर समुद्री मछलियों का भोजन बन चुका है। तुम खुश हो रहे थे कि हमारे देश को मूर्ख बनाने के साथ साथ पूरे विश्व पर कब्जा कर लोगे, लेकिन अफसोस कि तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सके। हमारे देश को पहले ही तुम पर शक हो गया था कि तुम केवल दिखावे के लिए काम कर रहे हो, जबकि वास्तविकता ये थी कि तुम हमारी सरकार से मिला पैसा अपने इस अड्डे के निर्माण में खर्च कर रहे थे। और जब हमारी सीक्रेट सर्विस को इस बात की गुप्त सूचना मिली कि तुम भारत जा रहे हो और तुम्हारी नीयत प्रोफेसर शर्मा को उड़ाने की है, तो हमारे विभाग के चीफ ने एक जबरदस्त योजना बनाई, जिसके तहत मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भारत आ पहुंचा। भारत पहुंचकर जब मुझे तुम्हारी योजना का पता चला, तो मैं भी उस जहाज में सवार हो गया जिसमें तुमने प्रोफेसर को यात्रा करने के लिए कहा था। तब मेरी दृष्टि में तुम्हारे साथी डॉन के साथ साथ राम और रहीम भी आए। मैंने तुम तक पहुंचने की योजना बना डाली। किसी तरह डॉन को अपने कब्जे में करना होगा। फिर मौका देकर मैंने डॉन को खत्म कर दिया और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। फिर मैं डॉन के चेहरे का मास्क चढ़ाकर डॉन बन बैठा। अब ठीक है, ब्लैक ड्रैगन और शंभू तक पहुंचने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद जहाज का तुम्हारे देश से भी यानी वेलम और पनडुब्बी ने अपहरण किया, लेकिन बदकिस्मती तो मुझे तुम्हारे अड्डे पर जाने का मौका नहीं मिला और तुम्हारे आदेश के मुताबिक मुझे वापस शहर लौटना पड़ा। लेकिन डॉन को मारने से पहले उससे उसके निवास स्थान आदि के बारे में मैंने सारी जानकारी हासिल कर ली थी, इसलिए मुझे उसके निवास स्थान पर पहुंचकर वहां रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और मैं उस दिन से ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब मैं तुम्हारे अड्डे में पहुंच सकूं, और संयोग से वह दिन जल्दी आ गया और मैं यूरेनियम के जहाज की सूचना देने स्वयं यहाँ पहुंचा। अब बाकी का किस्सा तो तुम जानते ही हो। तुम वास्तव में बहुत चालाक हो एजेंटोरा, और मुझे तुम जैसे ही आदमी पसंद है। सुनो, यदि तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी तरह देश का गद्दार नहीं बन सकता, डॉक्टर और किसी भी कीमत पर नहीं। चीफ का आदेश है कि मैं तुम्हें और प्रोफेसर शर्मा को अपने देश के हवाले करूँ, अतः मैं वही करूंगा। उसके बाद न केवल तुम्हारा ये अनोखा स्टेशन हमारे देश के काम आएगा, बल्कि तुम दोनों के आविष्कार भी हमारे देश के लिए महान उपलब्धियां होंगे। नहीं, तुम मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, कहकर डॉक्टर शंभू दयाल भयानक अंदाज में टोरा की ओर बढ़ा। वहीं रुक जाओ डॉक्टर, वरना मैं गोली चला दूंगा। कुत्ते, तब तू भी नहीं बचेगा। यह राम रहीम के लिए सुनहरा मौका था। रहीम, तुम डॉक्टर को संभालो, मैं इस जासूस के बच्चे को देखता हूँ। उफ।
रहीम ने भी डॉक्टर को दबोचने में देर नहीं लगाई। वैसे भी हाथ बंधे होने के कारण डॉक्टर शंभू लाचार थे, लेकिन ठीक उसी समय बाहर से भीषण विस्फोटों की आवाजें आने लगी। थ्रुम था, ता, 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 ता। दरअसल उस समय तक चीफ मुखर्जी और जनरल के नेतृत्व में भारतीय सेना स्टेशन 0 में प्रवेश कर चुकी थी और ब्लैक ड्रैगन के सैनिकों से टक्कर ले रही थी। ड्रैगन के आदमी ज्यादा देर तक भारतीय फौज के सामने टिक ना सके और उन्होंने हथियार डाल दिए। इन्हें गिरफ्तार कर लो। उसके बाद चीफ मुखर्जी, जनरल भंडारी और कुछ सैनिक स्टेशन 0 के एक एक कमरे को छानते हुए जब ब्लैक ड्रैगन के शयन कक्ष में पहुंचे, तब तक राम रहीम, टोरा और डॉक्टर शंभू दयाल को बेहोश करने के बाद हाथ झाड़ रहे थे। राम बेटे, अंकल आप भी खूब मौके पर आए अंकल। लीजिए संभालिए अपने अपराधियों को। ओह, डॉक्टर शंभू दयाल और अमेरिका का एजेंट 333 और टोरा। जी हाँ, यही दोनों हैं सारे जंजाल की जड़। टोरा और डॉक्टर शंभू को गिरफ्तार कर लिया गया और स्टेशन 0 में कैद मजदूरों के रूप में सारे कैदियों को आजाद करा लिया गया, जो ना जाने कब से वहां काम कर रहे थे। उसके बाद राजधानी पहुंचकर सबसे पहले उन लोगों को उनके होशो आवास में लाया गया जिन्हें डॉक्टर शंभू ने एक विशेष इंजेक्शन लगाकर उनके मस्तिष्क को अपना गुलाम बना लिया था। उनमें प्रोफेसर शर्मा और उनकी बेटी भी थे। और अगले दिन के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर राम रहीम की भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स भटकती आत्मा में। तो दोस्तों, ये भी 3 कॉमिक्स की एक सीरीज है, जिसमें पहली कॉमिक्स है भटकती आत्मा, दूसरी है आपका आत्मा का प्रतिशोध और तीसरी है खूनी हवेली। और ये तीनों ही कॉमिक्स मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, जो कि आपको राम रहीम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं राम रहीम की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।